हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पद्मा की हालत बहुत ही नाजुक है और यहाँ पर फंस चुके हैं राघव सिंह राजपूत, उनको फंसाया गया है। तो अंजलि जो होती है उनके पक्ष में यहाँ पर आती है, उनके सपोर्ट में, क्योंकि अंजलि को पता है, तो यहाँ पर वो उनका साथ देने के लिए आती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो इंचार्ज होते हैं वो यहाँ पर अंजलि को बोलते हैं कि अंजलि, तुम इस इंसान का साथ दे रही हो, यहाँ पर तुमको पता है कि जिस पद्मा का साथ तुमने शुरू से दिया उस पद्मा को आज कितनी नाजुक हालत में है। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो वो खून से लथपथ तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है और तुम यहाँ पर इनका साथ दोगी, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अंजलि जो होती है उसके बारे में बोलते हैं कि तुम्हें लोग, तुम्हारी इमेज पर क्या रहेगी, इमेज बनाने में समय लगता है और लोग थूकेंगे तुम पर। तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है कि ठीक है, लेकिन जब लोगों को सच पता चलेगा ना तो वो लोग दोनों हाथ से मेरी इज्जत करेंगे और मैं एक हाथ में पद्मा का हाथ लेकर चलूँगी और दूसरे हाथ में राघव सिंह राजपूत, इस लाचार आदमी का। और तभी वो यहाँ पर बोलती है कि मैं सच्चाई की राह पर आगे चलूँगी और तब लोग मेरी और भी ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, तुम्हें मेरी केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद लड़ूंगा केस। और यहाँ पर वो बोलता है कि रही बात इस भजन सिंह की, तो ये भूल चुका है कि शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो जाता है, गुरु हमेशा गुरु ही होता है, तो इसको तो मैं देख लूँगा यहाँ पर। तभी वो इस चीज़ को बोलता है, तभी वो बोलता है मैं एक बार फिर से साबित कर दूँगा कि आई एम द बेस्ट। तभी यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इंचार्ज होता है बोलता है नॉट, यू आर नॉट बेस्ट, क्योंकि मैंने जिस तरीके से देखा है तुम्हें वो मैं खुद देख चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम इस केस से निकल नहीं सकते हो। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो भजन सिंह होता है वो यहाँ पर रहता है। तभी अंजलि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको पता है, तो वो जैसे जाने लगती है तो इंचार्ज जो होते हैं बोलते हैं मैम अब कहाँ पर जा रही हो। तो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि इन सब के चक्कर में मुझे पद्मा को देखने जाना होगा, तो वहाँ से जाने लगती है और तभी चली जाती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो भजन सिंह होता है वो यहाँ पर पैर छूता है राघव सिंह राजपूत का और बोलता है कि मेरा फर्स्ट केस है, आशीर्वाद नहीं दोगी। तभी भजन जो होता है वो आशीर्वाद लेता है। तो यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है उसके गाल पर खींचकर चाटा मारता है। तभी वो बोलता है कि इस थप्पड़ का बदला तो मैं कभी लेकर छोड़ूंगा और यहाँ पर मीडिया और बाकी लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलता है और चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत होता है वो परेशान और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यहाँ पर वो पुलिस को अपना स्टेटमेंट देता है। लेकिन पुलिस जो होता है बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस केस में फंसने के बाद अब निकलना मुश्किल है। और यहाँ पर राघव जो होता है वो परेशान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मीडिया वाले होते हैं, मीडिया में खबरें चल रही होती हैं और मीडिया वाले जो है यहाँ पर पद्मा की हालत को लेकर के मीडिया में खबरें बता रहे होते हैं कि उसकी हालत ही नाजुक है और यहाँ पर कोई साजिश हुई है या किस वजह से, क्योंकि पहले भी पद्मा को लेकर के यहाँ पर केस चल रहा था। और यहाँ पर तभी वो अंजलि के लिए बोलते हैं कि क्या वो अपने ससुर का साथ देंगी या फिर वो पद्मा के साथ रहेंगी, इस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर कि अंजलि जैसे ही आती है पद्मा को देखने हॉस्पिटल, वैसे ही सारे मीडिया वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको लगता है पद्मा को फंसाने के लिए यहाँ पर साजिश रची गई और पद्मा को जान से मारने की कोशिश की गई, तो आप पद्मा का साथ देंगे कि नहीं यहाँ पर। और जैसा कि राघव सिंह राजपूत आपके ससुर हैं तो क्या आप उनके खिलाफ लड़ेंगी। यहाँ पर हर चीज़ को मीडिया वाले सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन अंजलि जो होती है उन सवाल को इधर जवाब देना सही नहीं समझती है और वो मीडिया के जवाब से बोलती है कि जो होगा, फ़िलहाल मुझे उन सब के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है और मुझे पद्मा को देखने जाना है। तो यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से वो निकल करके चली जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वो मीडिया से बोलती है कि हाथ जोड़ती हूँ और मैं तुम लोगों के सामने और मैं यहाँ पर जाती हूँ, तो वो वहाँ से निकल कर चली जाती हैं। तभी वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर जो चाचू होते हैं, यहाँ पर गौरव चाचू का कॉल आ जाता है और गौरव चाचू जो होते हैं वो यहाँ पर अंजलि से बोलते हैं कि अंजलि तुम्हें कुछ करना होगा।
तुम्हें भैया को बचाना होगा अंजलि। और यहाँ पर वो अंजलि से रिक्वेस्ट करते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ गौरव चाचू, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। तभी वो बोलते हैं नहीं अंजलि, मुझे बताना चाहिए। और यहाँ पर वो अंजलि से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंजलि तुम ही हो एक ऐसी जो भैया को बचा सकती हो। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है कि बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और तभी वो बोलते हैं तुम कहाँ पर हो, पुलिस स्टेशन। तो बोलते नहीं, मैं पद्मा को देखने आई हूँ। तभी वो बोलती है पद्मा कैसी है। तो यहाँ पर अंजलि बताती है कि पद्मा की हालत बहुत ही नाजुक है चाचू, तो अगर पद्मा को कुछ भी हो जाता है ना तो राघव सिंह राजपूत यहाँ पर बचने वाले नहीं, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही वो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं तो गौरव जो होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि गौरव किसी भी तरीके से यहाँ पर उनको बचाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंजलि होती है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अंजलि तुम कुछ भी करो पर भैया को यहाँ से बचाओ। तभी वो बोलते हैं हाँ, और वो बताते हैं कि भैया ने कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे विश्वास है कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। तब अंजलि बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ चाचू, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने उनको ये भी बताया कि ये केस जो है इतना आसानी से नहीं निकलने वाला, और एक बार आप फंस गए ना तो आप नहीं निकलने वाले। अगर पद्मा को कुछ हो जाता है ना तो जो ब्रह्मा है जिन्होंने उनको बनाया है वो ब्रह्मा भी उस इंसान को नहीं बचा सकता चाचू। तभी वो बोलते हैं कि अंजलि मैं जानता हूँ तुम्हें दो राह पर आकर खड़ी हो गई हो, एक तरफ पद्मा है और दूसरी तरफ तुम एक एडवोकेट हो और दूसरी तरफ इस घर की बहू हो, तो तुम्हें बचाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अंजलि, तुम ही कर सकती हो। तभी वो अंजलि को यहाँ पर फोर्स करते हैं। तो अंजलि बोलती है मुझे क्या करना होगा चाचू, कैसे। तभी वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अपना बहू का फ़र्ज भी निभाओगे। और यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं। तभी अंजलि जो होती है बोलती है कि चाचू मैं पूरी कोशिश करूँगी। और तभी वो बोलती है कि चंद्रभान ठाकुर और इन सब की मिली भगत है, आपको नहीं पता चाचू, यहाँ पर जो भजन सिंह है और चंद्रभान ठाकुर ये सब है। और चंद्रभान ठाकुर जो है अपनी लाइमलाइट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर वो भजन को बोलती है कि भजन अपने लाइमलाइट के लिए यहाँ पर ये केस को हैंडल करेगा, और एक बार वो जीत गया ना तो सब कुछ चला जाएगा जो कुछ भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होती है गौरव चाचू को सारी बात बताती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि मीडिया वाले जो होते हैं वहाँ पर आए हुए होते हैं यहाँ हॉस्पिटल में। और वैसे ही हॉस्पिटल में जो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर है वो वहाँ पर जाता है और साथ ही भजन होता है। तो यहाँ पर मीडिया वालों के सामने वो बोलता है कि पद्मा भले ही मेड है, भले ही गरीब है, लेकिन उसे मारने की साजिश हुई है, क्या वो उस लड़की के साथ अन्याय नहीं हो सकता। मैं तो पूरे अपने पॉलिटिकल करियर को यहाँ पर बोल सकता हूँ, मैं पूरे मीडिया को और सबको बताना चाहता हूँ कि सब उसका सपोर्ट करें। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो हॉस्पिटल में गई होती है यहाँ पर पद्मा के पास, और पद्मा के पास जाकर के रोती है और बोलती है कि पद्मा तुम्हें उठना होगा, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तुम औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी जीत सकती है, औरत को अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। और तभी वो बोलती है कि देखो औरत को कुछ भी हो सकती है, डॉक्टर, वकील और मेड, तुम जैसे कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद्मा तुम्हें अपने हक़ की लड़ाई लड़नी होगी और तुम्हें जल्दी ही उठना होगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती पद्मा। तो यहाँ पर वो पद्मा को लेकर के बता रहे होते और वो रो रहे होते। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, तो आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाएं। और वहाँ पर नर्स भी होती है। तो यहाँ पर पद्मा को इस हालत में देख कर के अंजलि को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। अंजलि चाहती है कि पद्मा जल्दी उठे और हर चीज़ का सही हो। और तभी वो बोलते हैं कि पद्मा तुम उन दरिंदों को जीतने नहीं दोगी, तुम्हें उठना होगा, नहीं तो वो दरिंदे फिर से जीत जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि मीडिया के सामने चंद्रभान ठाकुर अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है और बोलता है कि इन सब में राघव सिंह राजपूत जैसे नेता और एडवोकेट अंजलि ऐसे लोग हैं यहाँ पर, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, इन सब ने मिलकर साजिश की है, तो इन सबको बेनकाब किया जाएगा। वो एक पॉइंट व्यू अगर मिल जाता है तो सब कुछ बेनकाब हो जाएगा, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है आ जाती है। और अंजलि आती है तो अंजलि वहाँ पर उसके सारे पोल खोल देती है। और तभी बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, जिसका बेटा खुद ही पद्मा के साथ मोलेस्टेशन किया था और उसकी इज्जत पर हाथ डाला और उससे धोखे से शादी की। तो यहाँ पर वो मीडिया के सामने उसके सारे राज खोलते हैं और यहाँ पर वो बंद चुप हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि
यहाँ पर अंजलि ने एक प्लान बनाया है और यहाँ पर वो सारा कुछ महक से बात करते हैं और बोलते हैं कि महक तुम्हें कुछ काम करना होगा। तभी वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, आप बताइए ना भाभी क्या करना है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें युवराज से अपनी बातों को उगलवाना होगा और मीठी मीठी बातें करके कुछ टाइम के लिए फंसाना होगा। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।